ये वीडियो NIOS क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना एग्ज़ाम अप्रैल 2026 में देने वाले हैं और साथ ही जिन्होंने फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट क्लास 12 के अंदर ले रखा है। तो इसमें मैं बात करने वाला हूँ सिलेबस, पासिंग मार्क्स, TMA का क्या इम्पैक्ट होता है और साथ ही क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में आराम से 85+ आउट ऑफ 100 लेकर के आ पाएँ। चलिए सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस आपको दिखा देते हैं कि NIOS की वेबसाइट पे कहाँ दिखेगा। तो NIOS की वेबसाइट के ऊपर आते हैं हम लोग। तो ये हमारा NIOS का वेबसाइट, यहाँ जाएंगे लर्नर्स कॉर्नर, स्टडी मटेरियल के ऊपर, सीनियर सेकेंडरी कोर्स के ऊपर, फिर यहाँ देखिए फिजिक्स का है दिख रहा है, फिजिक्स के ऊपर, फिर यहाँ पर सिलेबस बाइफर्केशन ऑफ फिजिक्स 312 सब्जेक्ट कोड, इसको क्लिक करेंगे, ये दिख गया सिलेबस, ये सिलेबस है। दूसरी चीज़ क्या है कि फिजिक्स का जो चैप्टर्स अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को NIOS वाले बुक नहीं देते हैं, पैसा लेने के बावजूद भी ये लोग बुक नहीं देते हैं। तो उस केस में आप या तो बुक को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो पढ़ना है इन चैप्टर्स को पढ़ना होता है। देखिए इधर वाले को, इधर जो दिख रहा है ना, इसको पढ़ना है, इधर वाले को नहीं पढ़ना है, ये सबको नहीं पढ़ना है, ठीक है। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? तो एक तो NIOS की वेबसाइट से, दूसरा क्या है आपके लिए, ये देखिए हमारे जो मोबाइल ऐप के ऊपर आएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मोबाइल ऐप के ऊपर आप देखेंगे क्या कि फिजिक्स का एक कोर्स है NIOS क्लास 12 फिजिक्स अप्रैल 2026, खरीदने नहीं बोल रहे हैं, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे वो जो आपको पढ़ना है, ठीक है। 199 का कोर्स है। इस कोर्स में पहले क्या मिलेगा वो बता देते हैं, उसके बाद फ्री वाली चीज़ें भी बता देंगे। तो इस कोर्स के अंदर 199 रुपीज़ के अंदर, ठीक है, बाकी फ्री तो दिख ही रहा है, फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस कवर अप मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पूरा सिलेबस कवर अप करने के बाद, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो सिलेबस में दिख रहा है पूरे वीडियोस, तो सिलेबस कवर अप करने के बाद आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो लगाना है। तो पूरा वीडियो देख करके अपना सिलेबस कवर अप कर लेना है। ये रहा वीडियोस, देख लीजिए, सब दिख रहा है, सारा चीज़ कंप्लीट है। तो ये वीडियोज़ है, इन वीडियोज़ को देख करके अपना पहले पढ़ाई करेंगे, पूरा पढ़ लेने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे, बस काम खत्म, उतना ही करना है आपको। हाँ, मैं बता रहा था आपको कि कहाँ मिलेगा वो आपके लिए, वो फ्री NIOS स्टडी मटेरियल में। यहाँ पर से आप जो है, नहीं ये फ्री नहीं, कहाँ चला गया, फ्री NIOS स्टडी मटेरियल ये रहा, है ना, ये रहे बुक के PDF। तो इन सभी को आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो इन सभी को आप डाउनलोड कर पाएंगे फ्री में, मतलब कोई इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। इसके लिए यहाँ पर फ्री NIOS नोट्स, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। इन सभी चीज़ों के लिए फ्री PYQ, ये क्वेश्चन पेपर आता कैसा है, इनके लिए कोई पैसा नहीं लगा। जिसमें फ्री लिखा हुआ है ना, 1 2 3 चीज़ें, इन सभी चीज़ों के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, आप कर सकते हैं। पैसा लगेगा आपको कोर्स के लिए प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। अगर आप ऑलरेडी JEE के या नीट के एस्पिरेंट हैं, आपको लगता है कि हमारा कोर्स कंप्लीट है, मुझे ज़रूरत नहीं, तो जिस तरीके से आप JEE के लिए JEE के PYQ लगाते हैं, नीट के लिए नीट के PYQ लगाते हैं, उसी तरीके से NIOS के लिए आपको NIOS की PYQ लगाना ज़रूरी है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर PYQ है, प्लस PYQ तो यहाँ पे भी हमने दे रखा है, फ्री PYQ, ये तो क्वेश्चन पेपर है, लेकिन इस PYQ में है PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर 6 PYQ हैं, 6 PYQ प्लस उसके क्वेश्चन का आंसर एज पर मार्किंग स्कीम की लिखना कैसे है, क्योंकि यहाँ तो बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लिखना कैसे है, वो चीज़ है। तो इन सभी को कर लीजिएगा। तो आउट ऑफ 185+ आप आराम से लेके आएंगे। प्रैक्टिकल का भी बताएंगे, प्रैक्टिकल भी होता है 20 नंबर का, उसके बारे में भी बताएंगे। अब जो JEE और नीट वाले हैं, जिनको लगता है खाली हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना, हमको नहीं लेना कोर्स, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप हमारे वेबसाइट से भी ले सकते हैं, वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो वेबसाइट के लिए आप यहाँ जाएंगे, क्लास 12 अप्रैल 2026, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं। देखिए, ठीक, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के हैं यहाँ पर, इंग्लिश मीडियम के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के हैं, तो यहाँ से ले सकते हैं। ये रहा फिजिक्स का, तो यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक। तो अब आ जाते हैं हम कि भाई इसको बुक तो भेजेगा नहीं, तो बुक के लिए तो बता दिए सॉल्यूशन क्या करना है ना। तो फिजिक्स में प्रैक्टिकल भी होता है, प्रैक्टिकल भी आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं, प्रैक्टिकल फाइल, सॉल्व प्रैक्टिकल PDF यहाँ से देख करके बना लीजिएगा। देखिए बायोलॉजी, पेंटिंग सब है, फिजिक्स है ना, इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है। तो फिजिक्स कहाँ गया है भैया, इंग्लिश मीडियम, ये रहा, ठीक है। इसको देख करके बना लीजिएगा। इसके वीडियो एक वीडियो डाल देंगे कि प्रैक्टिकल बनाना कैसे होता है। अभी तो ये लेकर के आप प्रैक्टिकल फाइल लेंगे, उसमें बना लेंगे, तो इसके लिए एक अलग से हम प्रैक्टिकल का भी वीडियो कर देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग
कि जो सिलेबस है, सिलेबस जो हमने आपको दिखाया था उस सिलेबस में करना क्या क्या पढ़ना है। तो ये रहा सिलेबस आपके सामने। तो जैसे अब हमने बताया ये वाला नहीं पढ़ना है, ये पूरा नहीं पढ़ना है, इधर का पूरा नहीं पढ़ना है इधर वाला, ठीक है, ये वाला पढ़ना है। और उसके जो वीडियो लेक्चर्स हैं प्लस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने बता दिए। सो यहाँ पर देखिए कि पूरा मॉड्यूल में डिवाइड है, फिजिक्स जो है पूरा मॉड्यूल में डिवाइड है। तो मॉड्यूल 1 में फोर्स एंड एनर्जी के अंदर ये 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 3 and 6, लेसन 3 and 6, ये 14 नंबर का आएगा दोनों मिला के। मॉड्यूल 2 में आपको केवल एक ही चैप्टर पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये 6 नंबर का आएगा। मॉड्यूल 3 में थर्मल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, ये भी 6 नंबर का। मॉड्यूल 4 में ऑक्सीलेशंस एंड वेव, चैप्टर नंबर 14, लेसन 14 पढ़ना है, एक ही चैप्टर पढ़ना है, ये भी 6 नंबर का। मॉड्यूल 5 में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इतने सारे 15, 16, 17, 18, 19, 5 चैप्टर पढ़ने हैं, 16 नंबर का, टोटल मिला के 16 नंबर। मॉड्यूल 6 ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, 14 नंबर का, केवल 2 चैप्टर पढ़ना है, 21 and 22, ये दोनों नहीं पढ़ना है। मॉड्यूल 7 एटम्स एंड न्यूक्लियाई, 8 नंबर का, इसके लिए पढ़ना है 24, 25, 26, 27, 4 चैप्टर। मॉड्यूल 10 सेमीकंडक्टर डिवाइसेज एंड कम्युनिकेशन, 10 नंबर का, केवल 2 चैप्टर पढ़ना है, 28 and 29। टोटल हो गया ये आपका 80 नंबर का पेपर, ठीक है। अब आ जाइए, सिलेबस तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या होगा सिलेबस। स्ट्रैटेजी हमने आपको बता दी पढ़ने के लिए। स्ट्रैटेजी ये भाई ऐसा है कि वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए। अगर जेई नीट के एस्पिरेंट हैं, पूरा थ्योरी कवर अप है, तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेबसाइट से मिल जाएगा, और वीडियो लेक्चर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोनों आपको, अगर दोनों चाहिए तो मोबाइल ऐप से लीजिए, ठीक। ₹199, केवल 199 का है, कोई बहुत महंगा नहीं है। चलिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 99 का है। तो ये हो गया, सिलेबस भी डिस्कस, स्ट्रैटेजी भी डिस्कस। अब बात करते हैं कि पासिंग मार्क्स कितना है। तो पासिंग मार्क्स 33% होता है। देखिए, अब स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे कि आएगा भैया 85 आएगा कैसे, बोल तो दिए आएगा कैसे। सो प्रैक्टिकल जो टोटल पेपर होता है वो 100 नंबर का होगा, 100 में से 20 नंबर प्रैक्टिकल के हो गए। तो प्रैक्टिकल का 2 हिस्सा होता है, एक होता है पीसीपी, एक होता है आपका फाइनल एग्ज़ाम। फाइनल एग्ज़ाम आपका मार्च में होगा, पीसीपी आपका फरवरी में होगा। तो ये जो है दोनों आपको देना है, 10 नंबर का पीसीपी, 10 नंबर का फाइनल एग्ज़ाम। फाइल, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। प्रैक्टिकल फाइल के लिए आप हमारे वेबसाइट से सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल ले सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से लेकर के एज इट इज़ बना लीजिएगा। तो 20 नंबर अच्छे से करिएगा, तो 20 में 20 प्रैक्टिकल में। उसके बाद आ गया आपका थ्योरी। तो ये जो हो गया, इसके अंदर अब 100 में से अगर हम 20 माइनस कर देते हैं, -20 कर देते हैं, तो 80 बच गया। तो 80 का 20% वेटेज होता है टीएमए का। 80 का 20% 16 नंबर टीएमए का वेटेज। 80 में से 16 माइनस कीजिए, बचा 64। तो थ्योरी का वेटेज 64 मार्क्स का। पेपर होगा 80 नंबर का, लेकिन वेटेज होगा 80 नंबर का 80%, ठीक है। 80 मार्क्स का पेपर होगा, 80 का 80%, ठीक। 64 मार्क्स में काउंट किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा देखिए, बताते हैं। चलिए, अब देखिए, जैसे कि आपका पेपर हुआ, टीएमए अगर आप सबमिट कर दिए हैं बढ़िया से, तो आपका मान के चलते हैं कि 16 नहीं, कम नंबर ही कर देते हैं, चलिए 14 नंबर मिला आपको टीएमए में। प्रैक्टिकल आप अच्छे से दीजिएगा, वहाँ पर जाकर के अपना देखिए। टीएमए में भी अगर आप जाकर के अपने स्टडी सेंटर से कांटेक्ट रखे हुए हैं, तो 16 में 16। होता क्या है कि लोग जो है टीएमए अपलोड कर देते हैं, उसके बाद जाकर के, हमने बार बार कहा है कि मार्क्स स्टडी सेंटर के हाथ में है, ठीक है। अपलोड करना आपको है, ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं खाली स्टडी सेंटर से बात कर लिए, वैसा नहीं। अपलोड करने के बाद स्टडी सेंटर से जाके कांटेक्ट करना होता है, उनके हाथ में मार्क्स होता है, टीएमए का भी और प्रैक्टिकल का भी। तो यहाँ पर आप कांटेक्ट करके लिए मार्क्स 20 में 20 और टीएमए में लिए 16 में 16। अब आता है कि जो थ्योरी का पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा। और हमने जैसा बताया आपको कि अगर आप हमारा वीडियो लेक्चर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो कि सॉल्व PYQs हैं एज पर मार्किंग स्कीम 5 से 6। देखिए, एक पेपर आपका आएगा, तो भैया इसका तैयारी कम से कम 5 से 6 गुना कीजिएगा ना, × 5 या × 6, 6 गुना कीजिएगा ना, कम से कम 6 गुना तो पढ़ाई कीजिएगा ना। जैसे अगर 50 क्वेश्चन है इसके अंदर, पेपर के अंदर, और तो आप कम से कम 50 × 6, 300 क्वेश्चन की तो तैयारी कीजिएगा, 250-300 तो कीजिएगा। तो उतना ही तो है उसके अंदर, जो हमारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में उतना ही क्वेश्चन हैं, 5 से 6 PYQ हैं, तो 300 क्वेश्चन हैं। आप तैयारी कीजिए उसकी। तो अगर आप उतना कर लेते हैं, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आराम से 80 में से आपको 64 प्लस आराम से
एक बार कर लेने के बाद। अगर आप दोबारा समय मिलता है और अगर आप दोबारा रिवाइज कर लेते हैं तो आउट ऑफ 80 आप इजीली 75 प्लस 74 75 प्लस लेकर के आएंगे आराम से 80 में से। तो अगर आप 80 में से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं तो 75 हम मान के चलते हैं कि 72 प्लस 90% ही रखते हैं 72 प्लस, ठीक है, इतना लेकर के आप आते हैं 72 लेकर के आते हैं 80 में से दोबारा करने के बाद। तब यहाँ पे आपको कितना नंबर मिलेगा, 64 में 72 तो मिल नहीं सकता, तो यहाँ पे आपको कितना नंबर मिलेगा अगर आप 80 में 72 लाते हैं तो 72 का आप 80% कीजिए, तो ये हो गया आपका 72 का 80%, ठीक है, इसका 80% कीजिए तो ये हो गया 57.6, मतलब कि 58, ठीक है, ये 58 हो गया नंबर। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 58 मार्क्स, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 58 नंबर, आउट ऑफ 64 आपको आएंगे 58 मार्क्स, क्लियर। तो ये तो मिनिमम है, अगर आप डबल कर लिए तो ये तो मिनिमम है, 75 76 आराम से इजी तरीके से जाएगा, बट फिर भी हम लोअर साइड में लेकर के चल रहे हैं। तो आपका टोटल नंबर कितना हो गया, 58 प्लस 20 78 प्लस 16 प्लस 16, तो 78 प्लस 16 ये आपका हो गया 94 नंबर, टोटल इज 94 नंबर। तो हमने कहा ना कि आप आराम से, ठीक है, 85 प्लस लेकर के आप आएंगे फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर। अब ये चीज़ है कि पासिंग मार्क्स कितना है, तो देखिए पासिंग होने के लिए, ठीक, उतना सोचने का ज़रूरत नहीं है। पासिंग के लिए क्या ऐसा है कि इतना कम क्यों सोचना, अगर आप जेईई और नीट के बच्चे हैं तो ऐसा सोचिए मत कि पासिंग मार्क्स कितना है। पासिंग मार्क्स बता देते हैं, पासिंग मार्क्स के लिए मिनिमम थ्योरी में जो है 33% आना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकल में 33% आना चाहिए और टोटल में 33% आना चाहिए। तो मिनिमम यहाँ पर 26 नंबर आना चाहिए आउट ऑफ 80 में 26 तो 64 में कितना, चलिए वो उतना दिमाग मत लगाइए कि कितना आएगा, ठीक है, उतना सोचना ही नहीं है। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उतना सोचना ही नहीं है, ठीक है, कि भाई हमें बस पास होने लायक सोचना है। अगर आप बेकार से बेकार स्थिति में भी, मान लीजिए कि बहुत समय नहीं मिला पढ़ने का भी, और कोर्स को ज्वाइन करते हैं ना, तो यहाँ पर आराम से 40 प्लस लेके आएंगे आउट ऑफ 60 आराम से, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग कर लिया आपने, यहाँ सेटिंग कर ली है, ठीक है। यहाँ तो आपको प्रैक्टिकल फाइल जो है वो बना करके लेके जाना है, बाकी अपनी बातचीत कर लेनी। प्रैक्टिकल फाइल बना के लेके जाना है, टीम में बना के अपलोड करना है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे और फुल नंबर, नहीं करना है आपको। तब आपके नंबर जो हो जाते हैं 40 प्लस 20 60 और 60 प्लस 16 76 नंबर, ठीक है। अगर एवरेज भी हैं आप तो आप 76 नंबर आराम से लेकर के आएंगे, ठीक है। मोस्टली यहाँ पर लोग गलती करते हैं क्या कि बस सर हम तो टीए में अपलोड कर दिए हैं। हम बार बार बोलते हैं कि अपलोड करने के बाद स्टडी सेंटर जाना होता है, नंबर उनके हाथ में होता है, सुनना नहीं है। अगर नहीं सुनिएगा तो फिर भैया आपका नंबर तो कम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सही से कायदे से किए हैं तो आपका स्टडी सेंटर वाला नंबर देता है। अरे कितना भी काट लेगा, मान लीजिए बहुत ज़्यादा काट लिया, 14 नंबर देगा, 14 15 तो देगा, नहीं देगा 16 14 15 तो देगा। लेकिन अगर आप कांटेक्ट ही नहीं रखिएगा, सोचिएगा कि हम अपलोड कर दिए, हम सब सही सही लिखे हैं, भैया इंटरनल का नंबर है उसके हाथ में है ना, उसके हाथ में पूरा पूरी उसका खेला है। यहाँ नहीं, उसमें यही दुविधा है कि पूरा पूरी उसके हाथ में नंबर है। आप लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ठीक, लिखना तो है ही, लिखना तो है ही, सबसे पहले लिखना तो है ही, उसके बाद नंबर, फिर उसके बाद उसके हाथ में है। तो ये चीज़ बस इसी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, आप आराम से इजीली 85 प्लस लेकर के आएंगे, ठीक है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो बस इसी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, आप 70 75 प्लस आराम से लेकर के आएंगे।